गाइस अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. The BOD of sewage entering trickling filter rate is equals to 200 mg per liter. If effluent of the sewage of trickling filter is equals to 40. Efficiency of trickling filter, ये तो बहुत इजी है. What is guys? 80% सर. 80%. 200 minus 40 divided by 200 into 100%, तो 80%. पहला आंसर सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं है. ओके 200 माइनस इन्फ्लुएंट माइनस एफ्लुएंट डिवाइड बाय इन्फ्लुएंट इनटू 100%, तो ये डायरेक्टली आंसर आता 80%. ओके क्वेश्चन नंबर 2. A trickling filter is designed with a unit organic loading rate. यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपको देखे हैं, यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपको देखे यानी Q इंटू वाई डिवाइड बाय V इज गिवन 0.175 kg per meter cube per day. The effluent BOD it is equals to 150. effluent BOD आपको निकालना है, इन्फ्लुएंट देके आपको YI is given, effluent आपको निकालना है. ये हम सॉल्व करते हैं, ये हमको सॉल्व करके देने की जरूरत है एक्चुअल में. ठीक है, तो effluent BOD आपको होना है यहाँ पे अभी effluent BOD, तो effluent BOD आपको होना है. ओके तो कैसे निकालूंगा इस effluent BOD? यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट. सॉल्व किया कि किसी ने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया कि किसी ने? हाँ सर. आया आंसर YE इज इक्वल टू? हाँ सर आया है 23.3. 23.3 आया है. ठीक है, फिर 23.3 आया है तो अच्छा है. ओके देखो कैसे आता बता देता. क्वेश्चन नंबर 2. YI minus YE divided by YI into 100% is equals to, it is equals to क्या फॉर्मूला है गाइस? 100 divided by what is the formula? 100 divided by 1 plus 0.0044 100 divided by 1 plus 0.0044 under root of QYI VF. QY divided by V. QY divided by V. F भी है ना सर? F है, हाँ F है. F it is स्टैंडर्ड के लिए 1 रहता. टेक F is equals to 1 for standard trickling filter. So अभी आपका YI आपको क्या में होना? mg पर लीटर में होना. ओके और mg पर लीटर में ही देखिए. तो सबसे पहले आपको जो भी ये देखिए, क्या देखे आपको, ये इसकी पूरी वैल्यू देखिए आपको, Q इंटू YI ऑर्गेनिक लोडिंग रेट डिवाइड बाय V इट इज इक्वल टू 0.175 kg पर मीटर क्यूब पर डे में देखिए आपको. ओके सो ये वैल्यू आपको kg पर मीटर क्यूब पर डे में देखी है. ओके तो ये वैल्यू आपको क्या में होना, आपको ये वैल्यू होना आपको mg पर लीटर पर. ये वैल्यू एक्चुअली का यहाँ पे जो वैल्यू रहती है, ये वैल्यू एक्चुअल में क्या होना आपको, Q इंटू YI डिवाइड बाय V इज इक्वल टू, ये वैल्यू होना आपको kg पर हेक्टर मीटर पर डे में होना गाइस, kg पर हेक्टर मीटर पर डे. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट, यानी आप हेक्टर मीटर कैसे कर सकते हैं इसको? 1 hectare is equals to 10 raised to the power 4 meter square. 1 hectare is equals to 10 to the power 4 meter square.
So directly we can go for 0.175 to 10⁻⁴ हेक्टर में हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं 1750 kg हेक्टर मीटर पर डे, kg हेक्टर मीटर पर डे। क्यों? क्योंकि ये हेक्टर मीटर में चाहिए मुझे। किसने दिया है ये फॉर्मूला मुझे? ये फॉर्मूला दिया है किसने दिया है? एनआरसी। एनआरसी, ओके, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ अमेरिका। ओके, तो अमेरिका का फॉर्मूला, अमेरिका के जो भी फॉर्मूलेज रहते हैं वो फॉर्मूलेज जो रहते हैं वो फॉर्मूलेज जनरली हेक्टर्स में, दैट्स व्हाई वी टेकन हेक्टर। इससे याद रखना है आपको, अमेरिका ने फॉर्मूला दिया, अमेरिका से फॉर्मूला है, इसलिए हेक्टर में। ओके, सो हेक्टर मीटर में मैं इसको लूंगा। तो अभी मैं डायरेक्टली पुट करूंगा, अभी मैं डायरेक्टली पुट कर देता। तो क्या आता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट ऑफ 1750 इंटू 1 एफ डिवाइड बाय 1। तो 1 डिवाइड बाय 1 तो वो कोई मतलब ही नहीं है, लिख के भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। How much guys? How much percentage efficiency? Then efficiency is equals to YA minus YE डिवाइड बाय, अब डायरेक्टली भी लिखा तो भी चलेगा, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली भी आपने निकाला तो भी चलेगा। YA So minus 84.45. 83.45%। 84.45. 84.45, ओके। YI आपको क्या देखे? YI is given देखे 150। So 150 minus YE divided by 150 into 100, YE 23.3 mg per liter, 23.3 mg per liter guys। समझा ना? ये 10⁻³ क्यों, 10⁻⁴ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, वी वांट दिस वैल्यू, इट इज इन kg per hectare meter। That Q it is in kg per hectare meter per day, Q it is in hectare meter per day। ओके, Y आपको kg में होना, kg पर डे में होना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। समझा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? एनी प्रॉब्लम गाइस? एनी प्रॉब्लम गाइस? नो ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, what is question number 3 now? A B C 3 है बाबा, 3। क्या बोला है? Q इज इक्वल टू 6 mld बोला है, 5 days BOD देके है। ओके, हैविंग 5 days BOD गिवन, यानी इन्फ्लुएंट गिवन देके आपको। पहले इसमें क्या बोला? द डेप्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर अडॉप्टेड सरफेस लोडिंग रेट लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे में देखे है। अब यहाँ पे भी लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे में देखे। सो वी वांट गाइस, वी वांट हेक्टर मीटर पर डे, हेक्टर मीटर पर डे में होना मुझे। ओके, सो SLR आपको देखे, अभी यहाँ पे SLR आपको देखे है। ओके, डेप्थ एंड वॉल्यूम is given and organic loading rate is equals to 175 mg per meter cube per day, mg per meter cube per day। Okay, surface loading rate is given and organic loading rate is given।
ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज गिवन। तो आपको बाद में इफिशिएंसी निकालना है और बाद में एफ्लुएंट बीओडी निकालना है। ओके, तो ये सब कुछ देखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा अभी यहाँ से गाइस? वॉल्यूम, डेप्थ एंड वॉल्यूम। ओके, डेप्थ भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है, सबसे पहला एम है। सो डेप्थ और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको दोनों देखे तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया होना सबसे पहले। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मिल गया तो आपका Q इंटू वाई डिवाइड बाई वी, तो वहां से भी मिल जाता। देखते आओ, यहाँ पे सब यूनिट का खेल है अभी, बाकी फॉर्मूले वही है, कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 81। Question number 3, page number 81. So what is question number 3 now? Page number 81. BOD. That BOD I is given. Q is equals to 6 into 10 raised to the power 6 liter per day. YI is equals to 150 mg per liter. सो गाइस, सबसे पहला ए क्या देखिए, देखते हैं। ए इज गिवन, आपको क्या निकालना है? डेप्थ एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसके लिए आपका सरफेस लोडिंग रेट कितना देखिए, surface loading rate, that is SLR is given, sorry, 2500 liter per meter square per day. That is nothing but a V naught. That is nothing but V naught. And loading rate, overflow loading rate is nothing but organic loading rate. Okay, organic loading rate 175 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। सो मुझे काय में चाहिए? हेक्टर केजी पर हेक्टर मीटर पर डे में चाहिए, केजी पर हेक्टर मीटर पर डे में चाहिए। तो अभी किया है गाइस हमने केजी पर हेक्टर मीटर पर डे में। यहाँ पे मेरा इसको केजी में, ग्राम का केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 to the power 3 डिवाइड करना पड़ेगा। 10 to the power, नहीं, डिवाइड बाय 10 to the power। ओके, डिवाइड मीटर क्यूब का हेक्टर मीटर में करना, कन्वर्ट करने के लिए, इंटू 10 to the power 4 डी का डे में। तो यानी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। ओके, बचा क्या? पर डे जैसे की वैसे, तो ये केजी पर हेक्टर मीटर पर डे। सो 1750 केजी पर हेक्टर मीटर पर डे। गॉट इट गाइस? केजी पर हेक्टर मीटर पर डे। अभी सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेप्थ ऑफ द सेक्शन। सो ये तो मैंने कन्वर्ट कर लिया। ओके, सबसे पहला आपका चाहिए डेप्थ ऑफ सेक्शन। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ सेक्शन? डेप्थ ऑफ सेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो डी इज इक्वल टू, अगर निकालना है तो एरिया इट इज इक्वल टू, हाउ कैन यू कैलकुलेट एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया, 1 मिनट, कोई तो भी ज्वाइन कर रहा है। ओके, दीप्ति। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एस, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वी नॉट, इट इज इक्वल टू क्यू। So Q it is equals to 6 into 10 raised to the power
6 डिवाइड बाय वी नॉट, लीटर्स में, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ओके, सो दैट इज लीटर पर डे, और ये काम है आपका वी नॉट इज इक्वल टू 2500 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा गाइस, लीटर लीटर गेट कैंसिल, डे डे गेट कैंसिल, मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। हाउ मच? 2400 2400 मीटर स्क्वायर, 2400 मीटर स्क्वायर। So that is AS, that is cross sectional area। क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये एरिया हो गया, अब आप वॉल्यूम निकाल सकते क्या? यस, मैं निकाल सकता वॉल्यूम। कैसे निकाल सकता? ठीक है, वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम से डेप्थ निकल जाएगा। ओके, वॉल्यूम कैसे निकलेंगे आप? आपका वॉल्यूम आपका यहां से निकल जाएगा। एरिया पता है आपको? एरिया पता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट देखे है, वाई आई भी देखे है आपको, वाई आई कितना देखे, ये वाई आई आपका देखे है, वाई आई आपका देखे है। ओके, सो इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे आप वी नो Q into yi divided by V is equals to 1750। Q is given, yi is given and V आपको निकालना है, तो V इधर ले लो, इसको इधर डाल ले लो। तो लेकिन ये क्या में है? केजी पर हेक्टर मीटर पर डे में। सो लीटर्स का आपको क्या में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब, और उसको हेक्टर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे? पेन अगर आपकी बुक पे चल गई तो अपने आप आंसर निकल जाता, तो पेन चलने को ना बुक पे, उसके लिए तो हेक्टर मीटर पे कन्वर्ट होगा। ओके, तो गाइस कैसे चलेंगे देखते हैं। देखो, आपका ये क्यू का है अभी लीटर पर डे में, लीटर पर डे में। तो क्यू को मुझे लीटर से अगर मीटर क्यूब में करना है तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 10⁻³ करूंगा। और उसका हेक्टर मीटर में करना है, हेक्टर में करना है, लेकिन एरिया को हेक्टर में होगा, उसको तो हेक्टर में नहीं होगा। सर आप बोलेंगे कि उसको तो हेक्टर में नहीं होगा। ये आपको क्या में चाहिए अभी? ये आपको चाहिए हेक्टर मीटर में चाहिए, और ये भी क्या में आपका हेक्टर मीटर में, या फिर मीटर क्यूब में भी रहा तो भी चलेगा। वी मुझे मीटर क्यूब में रहा भी चलेगा। तो इसको हेक्टर मीटर से मैं क्या कर सकता? हेक्टर मीटर पर, यानी केजी पर हेक्टर मीटर पर डे का मुझे क्या में देखिए, ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे में देखिए, तो ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे का मुझे क्या कर सकता है? इसको मैं लीटर में, यानी एमजी पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकता, वैसे भी कर सकता मैं। ओके, आपके पास 2-3 तरीके हैं। अब 2-3 तरीके क्या है? सबसे पहले ये देख लो, यानी कैंसल कैसे होगा। ओके, आपको मीटर क्यूब में ही रखना है, क्यों मीटर क्यूब में रखना है? क्योंकि आपका कैंसिल हो जाने को ना, क्या कैंसिल हो जाने को ना? दैट वाई ई, ये कैंसिल हो जाने को ना। तो आप क्यू को जो है, वो क्यू को अगर आप, यानी एमएलडी, जो आपका एमएलडी है, एमएलडी पर, यानी एमएलडी इनटू एमजी पर लीटर, एमजी पर लीटर में डिवाइड बाय मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब पर डे में अगर कर दिया आपने, तो आपका एमजी का ये केजी पर डे में हो जाता, क्यू डे हो जाता। ये देखो, मैंने हर बार आपको बोला है कि 10⁻, एमजी का अगर मुझे काय में कन्वर्ट करना है, एमजी का अगर मुझे कन्वर्ट करना है, यानी देखो यहाँ पे एमएलडी, एमएलडी यानी क्या हो रहा? लीटर पर डे हो रहा, इनटू एमजी का अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? डिवाइड बाय 10⁻6 होगा। ओके, 10⁻, यानी केजी डिवाइड बाय 10⁻6, और यहाँ पे आपका एमएलडी यानी क्या होता? 10⁻6। तो ये आपका एमएलडी हो गया, मिलियन लीटर पर डे, और ये एमजी का केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10⁻6, 10⁻6 गेट कैंसिल, एंड केजी पर लीटर, लीटर है तो लीटर लीटर गेट कैंसिल, तो बचा क्या? केजी पर डे बचा। यानी यहाँ पे यूनिट क्या बचता? फिर आपका यूनिट क्या बचता?
आपका यूनिट क्या बचता है यहाँ पे यूनिट बचता है आपका केजी पर डे पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे भी केजी पर मीटर क्यूब पर डे, यानी वही होता है केजी पर डे पर मीटर क्यूब ही होता, तो आपका वैल्यू निकल जाता। आप ये भी बोल सकते हैं, यानी ये डिवाइड बाय ऐसे भी बोल सकते हैं जिस तरह अभी है एक्चुअल में। तो आपको क्या में रखना है, इसको mg पर लीटर में ही रखना है, यानी mld में रखेंगे यहाँ पे केजी पर, यानी mg पर लीटर में ही रखेंगे, और ये आपको मीटर क्यूब में मिलेगा। लेकिन ये आपको क्या में होना, हेक्टर में नहीं होना अभी। अभी ये क्या में होना आपको, ये क्या में होना केजी पर मीटर क्यूब पर डे में होना। तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। ग्राम का केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000, यानी 175 डिवाइड बाय 1000, यानी ये क्या में होगा, केजी पर मीटर क्यूब पर डे। यूनिट का पूरा पूरा खेल है। ओके, 6 इंटू 10⁻6 इंटू इंटू 150, तो ये क्या में हो गया, अभी केजी पर डे में हो गया, डिवाइड बाय ओके। अब आप बोलोगे सर ये कैसे क्या कैंसिल कैंसिल हो गया, अब आपने मुझे तो बताया नहीं। तो 6 इंटू 150 रहेगा, 10⁻6 नहीं लेंगे आप, 6 इंटू 150। क्यों 6 इंटू 10⁻6 कैंसिल हो रहा, 6 इंटू 10⁻6 150 डिवाइड बाय 10⁻6 गेट कैंसिल, क्योंकि इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर रहा और ये mld लीटर रेज़ टू द पावर, यानी 6 इंटू 10⁻6। ओके, तो दैट 10⁻6 ये इस तरह कैंसिल हो रहा, तो इसलिए ये mld की वैल्यू और ये y की वैल्यू डिवाइड बाय v। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर ले लो, यानी आपका इधर आ गया, तो ये 6 इंटू 150 इंटू 1000 मीटर क्यूब में वैल्यू आएंगी। मीटर क्यूब में वैल्यू आने के बाद हाँ 5142.857 5142.857, 857 okay, and depth is equals to volume divided by cross sectional area, okay, center to center नहीं, that is cross section, क्रॉस सेक्शनल नहीं, सॉरी क्रॉस सेक्शनल नहीं देंगे, सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल नहीं, सरफेस एरिया कैसा, क्रॉस सेक्शनल इज डिफरेंट, सरफेस इज डिफरेंट, सरफेस लोडिंग रेट SLR, सरफेस 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 चेंज करो आप, ओके, सरफेस लोडिंग है ना, तो सरफेस एरिया बचेगा, यानी B into L दैट इज सरफेस एरिया, दैट इज नथिंग बट B into L, ओके। तो ये सरफेस एरिया, तो B into L अगर माइनस डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, D बचेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम है आपका B into L into D डिवाइड बाय, अगर B into L हो जाएगा तो बचेगा क्या, D बचेगा, 5142.852 डिवाइड बाय सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2400, हाउ मच, 2.14 मीटर। ओके गाइस, सो ये भी मिल गया आपको, ये भी मिल गया आपको। अब सेकंड वन निकालते हैं, ये पहला हो गया सिर्फ और सिर्फ, ये पहला आपने निकालना, तो बाकी इजी है, बाकी कुछ ये नहीं है, पहला ही थोड़ा ये था, बाकी तो कुछ निकालना नहीं है ज्यादा। एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कन्वर्जन में, एनी प्रॉब्लम गाइस, थर्ड ईयर पीपल्स बताओ, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताओ प्लीज, कन्वर्जन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताओ, नहीं समझाऊंगा आपको तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हालांकि मैंने पूरा पूरा लिखा है यहाँ पे कि यूनिट्स क्या क्या है और क्या किस तरह आपको कन्वर्जन करना है, तो भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो बताओ।
यहाँ पे भी आप लिख लेना, ये आपका केजी पर हेक्टर मीटर पर डे में है। नहीं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अलग लिखा वहां पे अलग लिखा है, इसलिए तो हेक्टर मीटर का मीटर क्यूब पर डे में, क्योंकि ये आपका ये यहाँ से डायरेक्ट लिखा मैंने वो, तो ये 175 ही लिखो लगे तो ग्राम पर केजी पर मीटर क्यूब, ये यहाँ का भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जन मेरा ये है केजी पर मीटर क्यूब पर डे में, यहां से। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम बताओ प्लीज। नहीं है, ओके, नो इश्यूज। सेकंड, एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर यूनिट यूजिंग एनआरसी। यूजिंग एनआरसी इक्वेशन है, एनआरसी इक्वेशन यूज करके आपको निकालना है फिल्टर यूनिट। तो देखो स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर है, जब भी स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर रहता है तब एफ क्या रहता है आपका? अक्षय एफ का रहते? स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर रहता है तब एफ क्या रहता है अक्षय? माहिती नाही सर. व्हिडिओ पाहतच नाही वाटतं तुम्ही. पाहिला का व्हिडिओ तू ट्रिकलिंग फिल्टरचा? नाही सर. याच्यानंतरचा लेक्चर जे आहे म्हणजे जे ये जो है वो डायरेक्टली मैं ऐसे ही लेता, अभी वीडियो वगैरह नहीं लेता, लाइव ही लेता मैं, वही ठीक रहेगा। ओके ओके, सो एफ इट इज इक्वल टू 1 अक्षय, एफ इज इक्वल टू 1 हे समजत आहे का जे काय आपण करतो? दीप्ती समजत आहे का? हाँ सर. ओके ठीक है। सो सेकंड फॉर्मूला क्या है दीप्ति? दीप्ति, व्हाट इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला फॉर गिवन बाय एनआरसी? सर वाई माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100. एनआरसी एनआरसी तर नाही माहिती. तुम्ही पण व्हिडिओ नाही बघितलेला आहे ट्रिकलिंग फिल्टरचा? आताच थोड्या वेळ आधीच झालेला आहे फॉर्म्युला, मागच्या क्वेश्चनला काय फॉर्म्युला झाला? ललित काय फॉर्म्युला होता? y minus y upon y into 100. एनआरसी, आई विल से एनआरसी। फाइनल ईयर पेपर कोई भी बात नहीं करेगा, ओके। यश काय फॉर्म्युला होता? सर 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 अपॉन अंडर रूट क्यू इंटू वाई अपॉन पी एस. यस एक्झॅक्टली, हा दिलेला आहे एनआरसी। तुम्ही सिरियसली सांगा किती लोकांनी पाहिलेला आहे व्हिडिओ? तसे तुम्ही 2-3च लोक जॉईन झालेले आहे, बाकीचे लोक जॉईन झालेले नाहीये। दीप्ती खरंच बघितलाय का तू व्हिडिओ ट्रिकलिंग फिल्टरचा? हो. ठीक है। यश यश ललित ललित पाहिलाय का तू व्हिडिओ? नाही सर. का बरं? कालपासून तर आहे, छोटाच काल व्हिडिओ मा- आहे।
मी तर ग्रुपवर पण लिंक पाठवली होती. तसं तर परवाच टाकलेला आहे तो, काल नाही टाकलेला, परवा टाकलेला आहे. आणि सर्वेचे पण पाहिले का? सर्वेचे तुम्ही कशाला पाहाल मला? सर्वेचा दीप्ती पाहिजे. दीप्ती पाहिला का सर्वेचा व्हिडिओ? सर नाही, सर्वेचे बघायचे, आज बघेल. लाइव लेते कैसे? वीडियो छोड़ो अभी, ठीक है. अब देखते ही नहीं आप. ठीक आहे, बघा याचा आन्सर काढू आपण आता. एफिशियन्सी. सेकंड बी. We want efficiency. Hundred divided by 1 plus 0.0044 divided by Q into yi divided by V into F. अब इसके लिए आपको ये रट्टा करना पड़ेगा, कुछ तो भी बनाना पड़ेगा आपको खुद का. ओके, 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट ऑफ Q इंटू वाई डिवाइड बाय V इंटू F. कुछ तो भी अपना बनाना पड़ेगा, जो भी है. So Q into y divided by that value is Q into y divided by V into F is equals to 1. Q1 स्टैंडर्ड है करके, अगर नहीं रहता था तो निकालना पड़ता था. ओके, सो Q into y divided by 1 is equals to 1750. अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला हमने, kg पर हेक्टर मीटर पर डे. ओके, so 100 divided by 1 plus 0.0044 into under root of 1750. how much? ये भी थोड़ी देर पहले ही लिखा है हमने. कितना एफिशिएंसी? 84.45. ओके, सी, क्वेश्चन सी. एफ्लुएंट बीओडी. वी वांट एफ्लुएंट बीओडी. अब एफ्लुएंट बीओडी निकालने के लिए अब आप यूज कर सकते हैं वो फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप? एफिशिएंसी इज इक्वल टू कर सकते हैं, वो भी आपका 23 ही निकलता. ओके, एफ्लुएंट बीओडी भी क्या निकलेगा आपका? वही निकलेगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू yi minus ye divided by yi into 100%. y is equals to 200, एक मिनट, 84.45. what is yi? Y is 150. Okay, 150 minus ye divided by 150 into 100, वही निकलता 23.325 mg per liter. Next, question number 4. Calculate the volume of the single stage trickling filter. Single stage trickling filter. Okay, calculate the value of single stage trickling filter required to yield an effluent of yield निकालना है, and effluent BOD निकालना है. Sorry, required to yield an effluent of BOD 20 mg per liter. ओके, सो yield निकालना है. इसके लिए आपका जो भी एफ्लुएंट है वाई ई देके आपको कितना देके, वाई इज इक्वल टू 20 mg per liter देके. व्हेन द treating settled domestic sewage, treating
डोमेस्टिक सीवेज, ट्रीटिंग डोमेस्टिक सीवेज आपको कितना देखिए, दैट इज 120, दैट इज वाई आई, यानी इनफ्लो है ये, बीओडी इन आ रहा और बीओडी आउट इतना निकल रहा, यानी बीओडी इन 120 आ रहा, बीओडी आउट आपका 20 निकल रहा, दैट इज एफ्लुएंट, एफ्लुएंट यानी आउट, एफ्लुएंट यानी क्या हो रहा गाइस, एफ्लुएंट यानी आउट हो रहा, ओके बीओडी आउट हो रहा, और इन्फ्लुएंट यानी क्या हो रहा कि बीओडी इन आ रहा। treating settled domestic sewage, settled treating when treating settled domestic sewage यानी कौन सा है कि BOD in हो गया ये, ओके। the sewage of flow 2020 meter cube per day, 2020 meter cube per day, that is Q, and recirculation ratio constant, that is recirculation ratio constant, that is I, that is sorry inflow it is I, recirculation ratio it is equals to R, R it is equals to 4000 recirculation ratio। अब recirculation constant है R हो गया आपका, और सीवेज that is inflow it is equals to Q, it is equals to I, Q is equals to I। ठीक है, देखते हैं अभी, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वी वांट वॉल्यूम। सबसे पहले Q is given 2000 meter cube per day, that is nothing but I, Y effluent बाहर निकल रहा 20 mg per liter ppm, Y influent 120, influent R 4000 meter cube per day, R by I is equals to 4000 divided by 2000, how much, choice divided by 1.8 क्या 1.9 1.81 अच्छा 1.81 सर। हाँ बोलो। सर रीसर्क्यूलेशन कांस्टेंट बोला है, तो ये एफ नहीं होगा क्या? नहीं, एफ नहीं होगा, एफ इज इक्वल्स टू recirculation factor, F is equals to recirculation factor, वही तो निकालना है, F is equals to recirculation factor। अब recirculation factor is equals to F is equals to 1 plus R divided by I divided by 1 plus 0.1 R by I होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, okay, so what is F now, 1 plus 1.81, 1 से बड़ा रहेगा, 1 plus 0.1 into 1.81 square, sorry whole square, 2.02 hence high rate trickling filter, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अगर इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा गाइस, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर। इज इक्वल टू 1 है तो आपका आर इज इक्वल टू 0 रहेगा, आर इज इक्वल टू 0।
r इज इक्वल टू 0 रहेगा. ओके, डन. 2.02. वी हैव द एफिशिएंसी. कैसी अपने पास एफिशिएंसी है? क्योंकि मेरे पास yi है, मेरे पास ye है, मेरे पास yi है into 100%. How much? 100 divided by 83.33. 83.33 परसेंटेज. ओके, सो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाता आपका. एनआरसी नहीं दिए वाले, बेस्ड ऑन एनआरसी. efficiency is equals to 100 divided by 1 plus 0.0044 into under root of q into yi divided by v into f. So what is q now? अब यहाँ पे q क्या में होना आपको? kg पर डे में होना. q into y we want kg पर डे. सो इसको kg पर डे में कैसे करोगे आप? इसको मुझे क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लीटर पर डे 10⁶ में चाहिए मुझे वैल्यू. ओके, सो तभी ये मेरा क्या रहेगा? ये मेरा जो रहता y इंटू ये मेरा kg पर डे में होना, तब ये मीटर क्यूब में रहेगा मेरा. kg पर डे में मुझे वैल्यू होना वहां पे. तो कि kg पर डे में वॉल्यूम होना, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा आपका? हेक्टर मीटर में वॉल्यूम निकलेगा. ओके, सो वी वांट k इज इक्वल्स टू kg पर डे. क्या करना पड़ेगा आपको kg पर डे के लिए? मीटर क्यूब का लीटर में चाहिए मुझे, तभी लीटर लीटर गेट कैंसिल होगा आपका. दिस इंटू दिस करना है. सो q इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2200 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा तो ये क्या में हो जाएगा मेरा? लीटर पर डे में हो जाएगा. इंटू वाई यानी ये आपका लीटर पर डे में हो गया. इंटू वाई मेरा क्या में है? 120 mg पर लीटर में है. ओके, mg पर लीटर, तो लीटर लीटर गेट कैंसल, तो यहाँ पे 10⁶ होना डिवाइड बाय 10⁶. लीटर लीटर गेट कैंसल. सो डिवाइड बाय 10�3 डिवाइड बाय 10⁶ कितना था? 0.00264. 264. ये केजी में कन्वर्ट करने के लिए. जीरो आएगा, मतलब 2.64 into 10⁻⁻⁴. हाँ, तो 2.64 अगेन समथिंग नहीं हो गया. ओके, केजी पर डे. ओके, ये केजी पर डे में यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये देखिए आपको ये लिखा है मैंने, जब मैंने वीडियो डाला है डिजाइन का तब मैंने इसका वैल्यू लिखा है कि ये काम में होना, केजी पर डे में होना मुझे. एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तो 1000 सॉरी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 83.33 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0044 into Q into ये, तो ये 0.0000264 डिवाइड बाय V into F. तो ये इधर हो जाएगा, अंडर रूट का मैं रूट निकाल लेता.
या फिर अंडर रूट में रख दो, पहले ये निकाल लो, 264 डिवाइड बाय v इंटू 2.02, इट इज इक्वल टू, हाँ ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे भी मुझे ये भी होना है ना, ये पूरा लेके जाना पड़ेगा उधर, इंटू 0044 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 10, 100 डिवाइड बाय 83.33 -1 कर सकता फिर मैं, 1.2 ऊपर नहीं जाने तो 200 1.200 डिवाइड बाय ये आ गया, यहाँ पे बचा अंडर रूट 0.000, मैं गेट कैलसी के लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर आंसर तो निकल गया, काहे के लिए फालतू टाइम पास कर रहे हैं। ओके ये निकल जाएगा, इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर 2.02, व्हाट इज v, आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं यार, नहीं रे, गलत आ रहा सर. डायरेक्ट करा, डायरेक्ट टाका याच्यामध्ये, डायरेक्ट पण चुकीचं आहे. वॉल्यूम काय में देखिए आपको, मीटर क्यूब में देखिए होगा तो उसको हेक्टर में करो, मीटर क्यूब में देखिए है ना वॉल्यूम आपको यहाँ पे, तो हेक्टर का मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेक्टर में आया होगा ना अभी आपका, डिवाइड बाय इंटू 10⁴ में आया होगा ना, कितना है आपका वैल्यू तो बताओ आप, हेलो 6.3225 into 10 to the power -8. माइनस, यही है सर. हाँ. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस बराबर है, माइनस, पर हेक्टर का मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस में कैसे किया है वैल्यू, यहां से डायरेक्ट डाला तो भी माइनस में आ रहा क्या, हाँ सर. हाँ सर. नहीं माइनस मध्ये तर नाही आला पाहिजे यार, लीटर लीटर केजी पर डे, ठीक है 1 मिनट, लीटर पर डे,
अरे लिटरला मीटर क्यूब मध्ये करण्यासाठी करावं लागते. मी चुकीचं केलंय तिथे. बरोबर आहे, कन्वर्जनच चुकीचं केलंय. टू 200 इंटू मीटर क्यूब का लीटर में करना कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ इंटू करना पड़ेगा. यहाँ पे गलती हुई. नाउ दिस इज रॉन्ग. हाउ मच? 10⁻³ गेट कैंसिल, तो ये 2.2 बचता बस. यहाँ पे 2.2 इंटू 120 बचता. 264. 264. ओके, 264 kg पर डे. तो ये 264 kg पर डे. अब देखो, अब यहां से डायरेक्टली आंसर निकाल लगेगा. 264 264 बाकी सही है. कितना है गाइस? $0.063225. Yes, exactly. 0.063225. 0.063225. That is हेक्टोमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा आपका? हेक्टर यानी क्या होता? 10⁻⁴. ओके, सो 0.063224 इंटू 10⁻⁴. तो ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो दैट इज इन मीटर क्यूब. तो 632.24 मीटर क्यूब. ओके, 1 हेक्टर इज इक्वल टू अब ठीक है. यहां पे गलती की मैंने तो भी कोई बोलने को तैयार नहीं. सर आपने गलती की. मीटर क्यूब का अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 10⁻³ करना पड़ेगा. लीटर का अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 10⁻³. व्हाई? बिकॉज ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. 1 मीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 1000 लीटर गाइस. Okay, now it is correct. Next question तो है ही नहीं. That is the 5th and 6th question. It is theory question. अरे यार, अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही चालू था क्या? किसी ने बताया नहीं. हाँ, यही चालू था. यानी क्या बोलते, स्क्रीनशॉट चालू था. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इट इज थ्योरी क्वेश्चन. सो वो आप कर सकते हैं. तो ये कैलकुलेशन एंड ये कैलकुलेशन, यहाँ पे गलती हुई थी अपनी. अपन ने डिवाइड बाय किया था. डिवाइड बाय नहीं होगा, क्या होगा? इनटू होगा. अगर मीटर क्यूब का लीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. दैट्स व्हाई 1000 इनटू होगा. ओके ओके गाइस, बाकी निकल गया. बाकी हेक्टर मीटर में निकला. हेक्टर इट इज इक्वल टू 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर करते हैं तो आंसर आ गया. ओके, 1 मिनट.